गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग देखेंगे इनपुट आउटपुट पार्ट 5। टाइप 4 पार्ट 4 तक हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। हम लोगों ने बेसिक्स देखे, मॉडरेट देखे, फिर टाइप 4 में एक हम लोग SBI PO 2019 मेंस का क्वेश्चन देखे। आज जो क्वेश्चन आपके पास है वो है आपका SBI PO मेंस 2017। SBI PO मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे जो SBI क्लर्क 2019 का रिसेंट का क्वेश्चन होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन जो एक प्रीवियस हो चुका है और आज जो दो क्वेश्चन हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये एक इनपुट देके यहाँ पे ये इनपुट दिया हुआ था जिसको स्टेप 1, 2, 3 और 4 में आपको बना के बता दिया गया, जो कि क्वेश्चंस में ही आपके रहते हैं और आज दिए भी गए हैं। और एक यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है। तो इस पैटर्न को समझ लेना है कि ये पैटर्न एक्चुअली हुआ कैसे है, और फिर आपको इसको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको भी आपको सॉल्व करके इसका आंसर देना है, राइट ना। तो आप लोग पॉज करके और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आई होप PDF जो दिया गया है आप लोग कर भी लिए होंगे टेलीग्राम से और उसको बना लिए होंगे। तो जो लोग कर चुके हैं देखिए, नहीं किए होंगे पॉज करके कर लेंगे फिर खुद से, और फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग पॉज करके कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हुआ क्या है एक्चुअली यहाँ पे। थोड़ा सा यार रिलेशन स्टेबल किया था जो यहाँ पे दिया नहीं गया। ये रिलेशन स्टेबल किया गया था, ये क्वेश्चन में ही ऐसा दिया गया था कि फर्स्ट का जो रिलेशन है वो 4th से था, 2 का रिलेशन जो है वो 5th से था, और ये 3 का जो रिलेशन है वो 6th से। ये क्वेश्चन में ही दिया गया था, ये मिस कर गया था, मैं दे दिया यहाँ पे। मतलब इससे ये निकल के आया है, इससे और इससे निकल के कौन आया है? ये देखो रिलेशन स्टैब्लिश है यहाँ पे। यहाँ से ऐसे दिया है और फिर ये कहाँ तक गया है? यहाँ तक गया है। यहाँ से ये निकल के सेकंड वाला बना है किससे? इससे। और ये थर्ड वाला, कहने का मतलब फर्स्ट और 4th से निकल के आया है। यहाँ वाला फर्स्ट इससे और इससे निकल के ये आया है, सेकंड और 5th से निकल के ये आया है, थर्ड और 6th के कुछ बीच रिलेशन है जिसके थ्रू ये आया है। आपको ये रिलेशन समझना होगा कि हुआ कैसे है, राइट ना। तो देखिए फर्स्ट और 4th का रिलेशन देखना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया। तो देखो इस फर्स्ट बॉक्स में ये जो पूरा बॉक्स है, इसके जो फर्स्ट बॉक्स में दिया है 5, तो 4th बॉक्स के सेकंड से मल्टीप्लाई किया है। ये फर्स्ट बॉक्स में भी 2 बॉक्स है, तो उसके फर्स्ट बॉक्स में जो दिया है वो 4th बॉक्स के सेकंड बॉक्स से मल्टीप्लाई हुआ है। 5 × 1, क्लियर है ना। 5 इंटू यहाँ फर्स्ट और 4th का सेकंड, 5 × 1 क्या आ गया यहाँ पे? 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ का जो सेकंड बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स का जो सेकंड बॉक्स है और 4th बॉक्स का जो फर्स्ट बॉक्स है उसको मल्टीप्लाई किया है। 3 × 2, 3 × 2 क्या होगा? 6 हो गया, क्लियर है। अब सब में यही काम किए हुए हैं। देखो अब सेकंड को 5th से करेगा, फर्स्ट को 4 से किया, सेकंड को 5th से करेगा। फर्स्ट बॉक्स में 1 है और 5th में सेकंड बॉक्स में 3 है, तो 1 3 जा 3, और 2 से किस में करेगा? फर्स्ट बॉक्स में 4, तो 2 4 जा 8, क्लियर है। अब थर्ड से 6 में किए हुए हैं ये, 2 4 जा 8 एंड 4 2 जा 8, क्लियर है। तो आई होप आप लोग स्टेप फर्स्ट समझ गए होंगे। जो ना समझ पाए वो रिपीट करके देख लेंगे इस चीज को, ठीक है। अब ये देखो कि ये स्टेप फर्स्ट से ये सेकंड कैसे आया। स्टेप फर्स्ट तो आ गया इससे, लेकिन सेकंड कैसे आया? तो सेकंड बहुत ही आसान है। सेकंड देखो 3 बॉक्स आपको नजर आ रहा है, हर बॉक्स में कितने बॉक्स दिए गए हैं? 2 2। तो हर बॉक्स में जो पहला बॉक्स है तीनों को जोड़ दिया है, तो 5 और 3 8, 8 और 16, और जो आया है वहाँ यहाँ पे लिख दिया 16, 1 और 6। अब इसी तरीके से हर बॉक्स में जो सेकंड बॉक्स है उसको जोड़ दिया है, 6 और 8 14, 14 और 8 22, यहाँ पे दे दिया है। तीनों बॉक्स है, तीनों में जो फर्स्ट बॉक्स है तीनों को जोड़ के यहाँ लिखा, सेकंड बॉक्स के तीनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया। अब देखो थर्ड स्टेप कैसे आया है। थर्ड स्टेप किससे आया है? सेकंड से आया। तो इसमें क्या किया है? बड़ा आसान है, देख लो 1 + 6, यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, दोनों को जोड़ दिया है। थर्ड स्टेप पे क्या किया? दोनों को जोड़ा है, तो 6 और 1 कितना होगा? 7, ठीक है। 6 और 1 कितना होगा?
देखो 6 और 1 कितना होगा 7, तो 7 और इसमें डिवाइड किया है 2 से, 7/2, तो काटेंगे तो कितना आएगा 3.7 को 2 से काटोगे तो 3.5, 2 पार्ट करोगे 7 का तो कितना होगा 3.5, 3.5, 2 से 7 को 3। अब यहाँ इस दो को जोड़ो, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और इसमें भी 2 से, जो भी करेगा सेम करेगा, इसमें भी 2 से डिवाइड किया जोड़ के, इसमें भी 2 से डिवाइड किया, तो 4 को 2 से काटो कितना है 2, यहाँ क्लियर है ना बात। दोनों को जोड़ के, इस दोनों बॉक्स को जोड़ के 2 से डिवाइड के जो आया यहाँ, इस दोनों बॉक्स को जोड़ के जो 2 से डिवाइड के जो आया यहाँ पे, क्लियर है ना। और ये तो बड़ा आसान है, फोर्थ स्टेप कैसे आया, थर्ड, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया, इस दोनों को माइनस कर दिया तो 3.5 में से 2 चला गया, 3.5 में से 2 चला गया तो कितना बचा 1.5, तो ये आपका अरेंजमेंट है, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके इसको बनाइए, ठीक है, और कुछ टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, पॉज करेंगे, इसको बनाइए, तब तक मैं इसको नोट करके इसको सॉल्व कर दूंगा, क्लियर है। आई होप आप लोग कर पाए होंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ जो नीचे दिया गया था मैंने उसी को ऊपर डाल दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है उन लोगों को, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले वाला पैटर्न बना कैसे था, उसके आधार पे ही इसको हम लोगों को बनाना है। तो आपको याद है ना, फर्स्ट का रिलेशन किससे निकल रहा था, याद है, फर्स्ट का रिलेशन किससे निकल रहा था, फोर्थ से, सेकेंड का रिलेशन किससे निकल रहा था, फिफ्थ से, और थर्ड का रिलेशन किससे निकल रहा था, सिक्स। कैसे वो भी पता होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो कैसे निकल रहा था, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, कैसे निकल रहा था। ये फर्स्ट और फोर्थ का जो रिलेशन निकला था, यहाँ का जो फर्स्ट बॉक्स है वो फोर्थ के सेकंड बॉक्स में से मल्टीप्लाई हो रहा था। फर्स्ट बॉक्स में कौन है 4, और फोर्थ के सेकंड बॉक्स में कौन है 2, 4 2 = 8, और सेकंड बॉक्स में जो है वो फर्स्ट बॉक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 3 = 6, क्लियर है। सेम काम सेकंड और 5 के साथ भी करेंगे। फर्स्ट में क्या है, ये सेकंड बॉक्स के फर्स्ट में 5 है, और 6 में क्या है 1, फिफ्थ में क्या है 1। देखो 5 सेकंड और यहाँ 5 को अब देख रहे हैं, सेकंड के फर्स्ट बॉक्स में 5 है और फिफ्थ के सेकंड बॉक्स में कौन है 1, तो 5 1 = 5, और यहाँ 1 है सेकंड में और फर्स्ट में कौन है 7, 1 7 = 7। अब थर्ड से 6 निकालेंगे, फर्स्ट बॉक्स में 2 है, इसको लास्ट से 2 4 = 8, और सेकंड वाले को फर्स्ट से करेंगे, 9 1 = 9। तो ये आपका स्टेप फर्स्ट निकला। कौन सा स्टेप निकला, फर्स्ट। स्टेप 2 में क्या हो रहा था, याद है ना आप लोगों को, पहले वाला जो बॉक्स है सबको जोड़ के एक जगह, और लास्ट वाला जो बॉक्स है जोड़ के एक जगह। मैंने यहाँ लिख भी दिया था, आप अपने अंदाज में अपने तरीके से लिखेंगे जो आपको समझ में आए। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा था, ऐड 1 और ऐड 2। नहीं याद होगा तो आप लोग पीछे जाके देख लेंगे मैंने कैसे समझाया है। ऐड 1, 8 और 5 13, 13 और 8 21, ये हो गया। अब देखो सेकेंड बॉक्स में क्या हुआ, फर्स्ट वाले को तो जोड़ के मैंने लिख दिया एक जगह, अब सेकेंड वाले को भी जोड़ना है एक जगह। 6 और 7 13, 13 और 9 22, ठीक है। ये आपका सेकेंड स्टेप निकला। अब कौन सा स्टेप निकालना है हम लोगों को, थर्ड स्टेप निकला। थर्ड स्टेप में क्या है, टोटल ऐड बाई 2, देखो लिख भी दिया है मैंने, और टोटल ऐड बाई 2 दोनों बॉक्स में। टोटल ऐड मैंने बताया था, जिनको दिक्कत होगा फिर से पीछे जो समझाया मैंने उसको देख लेंगे। यहाँ पे देखो टोटल ऐड 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 बटा क्या 2, यही हो रहा था ना उसमें। यहाँ भी 2 + 2 4, और बटा से क्या दोनों में 2 से डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 1 3/2, तो 3 को जब 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 को जब 2 से काटेंगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 + 1.5 3 होता है। अब देखो 4 को जब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यही हुआ था ना। अब स्टेप 4 तो याद होगा आप लोगों को, फर्स्ट माइनस लास्ट, मतलब इस दोनों को क्या कर देना है हम लोगों को, लिखा भी है 1 - 2 माइनस कर दो,
2 में से 1.5 जाएगा, कितना आएगा 0.5, 0.5 लिखो इसको, है ना क्लियर सी बात। फिर से एक बार समझ लो, मैंने पीछे समझाया था, दिक्कत हो तो पीछे देख लेना। यहाँ पे देखो 4 × 2 8, 2 × 3 6, 5 × 1 5, 1 × 7 7। अब यहाँ से 2 × 4 8, 9 × 1 9। फर्स्ट से सेकंड कैसे हुआ है, सबका पहले वाले को जोड़ा, 8 5 13, 13 और 8 21, सबके लास्ट वाले को जोड़ा, 6 7 13 और 13 और 9 22। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ा, 2 + 1 3, और किससे डिवाइड किए हुए था, पिछले वाले की तरह चल रहा है। पिछले किससे डिवाइड हुआ था, 2 से, 2 1 3/2, 3 को 2 से काटोगे 1.5 आ जाएगा। 2 + 2 2 + 2 4, 4 को 2 से काटोगे 2। अब यहाँ लास्ट स्टेप में क्या हो रहा था, माइनस, तो 2 में से 1.5 गया 0.5। क्लियर है ना। तो ये आपका फोर्थ स्टेप, ये हम लोगों का पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अब इस पे क्वेश्चंस बनाने हैं, आप लोग के पास क्वेश्चंस होंगे, आप लोग उसको देख के बना लेंगे। फिलहाल मैं भी कर दे रहा हूँ। देखो फर्स्ट क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फाइंड द एडिशन ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन इन स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में फाइंड द एडिशन, एडिशन जोड़, मतलब जोड़ प्राप्त कीजिए, किसका किसका जोड़, द 2 नंबर्स, जो 2 नंबर आए हैं, ऑब्टेन, जो 2 नंबर प्राप्त हुए हैं, कहाँ पे, इन स्टेप 3। स्टेप 3 में जो 2 नंबर प्राप्त हुए हैं उनका जोड़ पूछा है। तो 2 नंबर, इधर 1.5 है, इधर 2 है, तो 2 और 1.5 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 3.5 आएगा या नहीं आएगा, है ना। फर्स्ट का आंसर 3.5 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। सेकेंड में क्या पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ क्या पूछा है, डिफरेंस माइनस बिटवीन, किनके बीच का डिफरेंस, तो आगे पढ़ो, सम ऑफ नंबर्स विच ऑब्टेन इज फर्स्ट स्टेप, जो स्टेप फर्स्ट में आया है, सम ऑफ नंबर, सम मतलब क्या होता है, जोड़, स्टेप फर्स्ट में जो आया है उनका जोड़। तो स्टेप फर्स्ट में जो आया है उनका जोड़ क्या होगा, देखो तो जोड़ दो, इस 86 57 और 89 को जोड़ो, 9 7 17, 9 7 15, सॉरी 16 हो जाएगा, 9 7 16, 16 और 6 22 का 2, हाथ में 2, इन हैंड 2 आया, 8 और 2 10, 5 15 और 8 23, 200 कितना आया 32। एक बार और कंफर्म करो, 16 16 4 22, 2 इन हैंड 2, 8 2 10, 5 15 8 23। क्लियर है। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ नंबर विच इज ऑब्टेन इन फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जो नंबर है उसका जोड़, तो उसका जो आ गया उसको किससे माइनस करना है, तो आगे क्वेश्चन बोला है आपसे, एंड सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन इन ऑल अदर स्टेप। तो इसका जोग 232 आ गया, और ऑल जितने भी स्टेप बचे, मतलब 1 का तो जोग लिख दिया, 2 3 4 का जो अदर्स का बोला है, तो 2 3 स्टेप का जो जोग होगा उनमें से इसको माइनस कर लेना है। क्लियर है। तो सबका जोड़ो, 21 + 22 कितना होगा 43, 21 + 22 कितना होगा, देखो यहाँ पे 43। अब देखो इस तीनों को भी जोड़ना है, तो 1.5 में 0.5 जोड़ दो, 0.5, तो 1.5 और 0.5 कितना 2 हो जाएगा, 2 और यहाँ 2, 4 हो गया ना, तो यहाँ पे 4, 43 4 कितना हो जाएगा 47। अब क्या बोला था आपको, किसका डिफरेंस, तो फर्स्ट स्टेप मतलब 232 में किसको हटाना है, इन सबका जोड़, मतलब कितना है इन सबका जोड़ 47। तो 232 में से 47 हटा दोगे, 12 में से 7 जाएगा 5, 12 में से 4 का 8, 185। तो सेकंड का आंसर क्या आ गया हमारा 185। समझ पाए, ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन इन स्टेप 2। स्टेप 2 में द नंबर ऑफ, स्टेप 2 में जो नंबर्स आए हैं उनका मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है 21 × 22। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। मैं अपने तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 22 से 20 में अगर हम लोग करेंगे 440 और 22 462 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप खुद से करके देख लेंगे, 21 × 22 कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 ही क्वेश्चन थे यहाँ पे और हमारा। तो देखो बहुत लोग पूछते हैं कि आंसर कौन सा होगा, तो देख लो जो 18 नंबर 18 से 20 क्वेश्चन था आपका, तो 18 नंबर का जो है 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए में दिया है 3.5,
सॉरी डी में दिया है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बी में और नंबर ऑप्शन में दिया है 185 और 20 नंबर जो क्वेश्चन आपके पास है उसके डी में दिया है 462। तो 18 का डी, 19 का बी और 20 का डी, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए SBI PO मेंस 2017 का क्वेश्चन। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे SBI क्लर्क का। अभी तक PO चल रहे थे, SBI क्लर्क 2019 जो रिसेंट में पूछा गया था उसका भी क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग पहले इसको नोट करें, समझे। जिनको समझ नहीं आएगा वो बार बार रिपीट करेंगे, फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मुझे समझ नहीं आया है, तो मैं फिर से उस चीज़ को डील कर दूंगा, है ना, क्लियर सी बात। तो इसको नोट कीजिए आप लोग। अब जो क्वेश्चन आएगा वो SBI क्लर्क 2019 का क्वेश्चन होगा मेंस का, तो इसको देखेंगे आप लोग।